शुभ नहीं मुहूर्ते स्मेल करो इधर डालो भारत जा है इधर 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 भारत जा है शुभ नहीं करने हैं भारत जा है शुभ नहीं मुहूर्ते यात्रा प्रत्याज्य मुक्त में भरत प्रकट मेरा हर देश निकाय है इसे सेवाएं भी अपने देश है कृष्णावे ज्ञान पदाव और मंच देश है समस्त देव का ब्राह्मण गुरु चरण सन्निध ब्रह्मण हत्य प्रहृद्रार्थे श्री दुर्गा है श्री वैभव रहे चलिए पदे अस्मिन् वर्तमाने में महारे के चंद्रमाने न हरि भक्त नाम सुनते हैं उत्तरायणे शिशिरतो माघमासे कृष्ण पक्षे एकादशाय पत्रः सृष्टः शुभवात्रे नक्षत्रे विवेके युवकर्ण एवं गणेशनिष्ठाय शुभदितौ अस्माकं सहस्मानां क्षमस्तैर्यज्ञाभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभ्यर्थम् अस्य यजमानस्य हस्तिमान्त्रिपदः अस्मरेण गोत्रोद्भवस्यः कौशिकनामदेश्यः तथा सप्तमीसमेतस्यः धर्मविज्ञातः गीतानामदेश्यः सह कुटुम्बानां दण्डपुष्पं सह कुटुम्बानां क्षमस्तैर्यज्ञाभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभ्यर्थं धर्मार्थकाम्यं मम धर्मपत्न्या सह आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभि धर्म अर्थ काम्य मोक्ष फल शिक्षा मम धर्मपत्न्या सह सप्तपदी भवनाख्यां कर्म करिष्ये अचुम् अदो निर्विज्ञान प्रतिमाख्यर्थं गणाधिपति प्रार्थना करिष्ये गणानां गणपतिं भवामहे गणपतिनाम स्वस्तं यस्राजं भणां भणस्तां कविनां कोसमस्तवं यस्राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्तां सातां राजां दवानां श्रीमतीमित्रविमारसमितं गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि सन्निधापयामि स्वामीं जगन्नाथं पूजाममाम्यहं भाविना लोकानां सन्निधिं भव मृदो भव सुखो भव सुखसमो भव ममाभिमुखो भव विरासनं गृहं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ध्यानपूर्वक नमस्कारां समर्पयामि ध्यानपूर्वक नमस्कारां समर्पयामि आवाहयामि रत्नयुक्त सिंहासनं समर्पयामि अधिहो आपाद्यं समर्पयामि हस्तयोग्यं समर्पयामि गन्धपुष्पाक्षतां गन्धद्वारा अन्तराधर्यां ्यामि आयने प्रायणे अक्षतां समर्पयामि अक्षतार्थे पुष्पाय पूजयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः गणपतिगाय नमः ओंकाराय नमः गणाय नमः गणाधिपाय नमः गणानाय नमः सर्वकरणाय नमः हेरम्बाय नमः गन्धाय नमः सर्वज्ञाय नमः भारगुणाय नमः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नानाविध परिमळ नानाविध परिमळपत्र पुष्पाणि समर्पयामि वनस्पतात्मिके नानाखण्डैः सहितम् आग्रहस्रवदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितां महागणाधिपतये नमः धूपमाघ्रापयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दीपमाघ्रापयामि निवेदयामि समदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि प्रोक्षापरित्याह गायत्र्या गायत्री श्रीमन्महादेवदेवेभ्यो नमः पंचस्काल अदले पल्लिवेदनां समर्पयामि प्राणाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पानाय स्वाहा आगम ब्रह्मणे स्वाहा मध्यम चौथ्वार्यां समर्पयामि समर्पयामि हस्तुभ्यां समर्पयामि पादपुच्छां समर्पयामि शुद्धाय समर्पयामि ताम्बूलापयामि स्मरां प्रदक्षिणां हिरण्यगर्भ गर्भस्थं विभांसो अंतर्विश्वां समर्पयामि आत्मप्रैसं नमस्कार कर लेना మీరు అక్షతలు అక్కడ వేసి కళ్ళకద్దుకోండి अग्नि प्रतिष्ठापन स्महोर्धो अस्तो अग्नि दूतम रणिमे होदारं विश्वेशम अस्य ऐक्य सुकृताः अग्नि प्रतिष्ठापन देवताः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु चत्वारि शृंगात्रो त्रयोस्य पादाग्रे शीर्षेऽब्धहस्तादोऽस्या त्रिनाथोर्घोरनिर्मोहनेवं आदिवेशा हे प्राङ्भाग्नये ममाभिमुखो भवान् यथोक्तदिक्तया हविर्गृहाण स्वर्गेण वारणा प्रदक्षिणमुख्या अग्निबलं कृत्या ओम अग्नये नमः उतवहाय नमः ओम गणपतिस्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य नमः प्रचोदयात् अग्निमे देवताभ्यो हरे ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये नमः ओम अग्नये स्वाहा अग्नये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः ओम सोमाय स्वाहा सोमाय नमः ओम भू स्वाहा ओम भूर्भुव स्वाहा ओम प्रजापतये नमः ओम स्वः स्वाहा ऐदं सूर्याय नमः सूर्याय नमः ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो
यावयासेदिष्टादिन्यसिष्टो वैन्नमः सोचानो विश्वादेवागुंके प्रभो मुखेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवरुणभ्यां नमः दक्षिणाभ्यो अक्षरोभ्यः ताभ्यो नमभ्यो नमः ओं प्रजापतिर्विश्वकर्मा मनोगन्धर्वासानायिदं ब्रह्मा वरदस्य नाम ताभ्य स्वाहा ओम इदं इत्यत्र ओम आकुतिश्च स्वाहा आकुत्याय नमः विख्याताय नमः विख्यातिश्च स्वाहा विज्ञानाय नमः मनसाय नमः सकलेभ्यः नमः कर्ताय नमः पूर्णमासाय नमः इंद्राय नमः रोहताय नमः इंद्राय प्राय छलग्रह प्रदनाय विष्णु सर्ववासाभि सर्वयो प्रभुस्वाहा प्रजापते नमः इंद्रो का वाहन कर। माँ पापा अगर कन्यादान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दान कर दी, आपकी जो दायित्व है ना उसमें से कुछ इनको दान करते हैं। समझ रहे हैं? कन्यादान का मतलब ये नहीं होता कि अब माँ पापा बिल्कुल आप छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हमारा जो दायित्व है उसमें से आधा हमने इनको दे दिया, कि आपका आधा से ज्यादा दायित्व इनका पड़ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि माँ पापा बोल दें कि हम बिल्कुल फ्री हो गए आपसे, बिल्कुल नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमेशा माँ पापा की रहेगी, लेकिन क्या देगी, जो भी कमी आएगी कौन देखेगा? उनको ही सब कुछ समझाना है। अभी जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है? और प्रारंभ करने वाला जीवन जो होता है, जो ये लाइफ स्टार्ट हो रहा है ना, इसको बड़े ही धैर्य के तरीके से करना पड़ता है। इनको सौंप तो दिए, लेकिन देखते भी रहेंगे कि ये सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सौंपना का मतलब एक तरह से कहें कि आप अपनी किसी चीज को, आप मान लीजिए बहुत फ्री है, आप देते हैं, बोलते हैं टेक केयर, तो टेक केयर के लिए दे रहे हैं, ना कि ऐसा कि हम बिल्कुल बेस्ट फेलो। ओके? ओम हरि ओम ओम अर्यमणं तेतमुचन्दमापते स्वाहा इदं अग्ने नमः ओम इदं नारयतु। नीचे गिरे, ऊपर वहाँ थोड़ा गिरे, बाकी यहीं गिरे सामने, ठीक है ना? थोड़ा वहाँ जाए बस, पूरा मुट्ठा नहीं। ओम इदं नारयतु ब्रूते लाजा नावबन्दिका आयुष्मन्नस्तो मे पतेरे धन्ता ज्ञातयो मम स्वाहा। ओम इमां लाजानां वामग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं च संवननं दग्धग्निरनु मन्यतामिय ओं स्वाहा इदमग्ने नमः। ओम हरे ओम ओम अरुणं 3 बार।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनं मरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव एषामिन्द्रप्रथमो हृदये सोदनाभना एकवेशं माधवव्यविदं गन्धकाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गाभवानीं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम सदागतत्वा मरुतः विष्णुमादिरः संजवानो विदधे पुरमय अग्निर्जिवानवः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय यज्ञदानं मया सह तुम यदि कर्म कुर्याः वामांगि मया मितदाददीयं जगादेवाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या जो है आपसे 7 वचन मांग रही है, तो 7 वचन मांग रही है 7 कि अगर आप 7 वचन हमारे पूरे करते हैं तो ये आगे से मैं आपकी तरफ पत्नी के रूप में वाम तो पहला वचन क्या है? फर्स्ट है कि कन्या का पहला वचन है कि यदि आप कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या व्रत करते हैं, उद्यापन समापन, उद्यापन व्रत का उद्यापन रहता ना, आपने व्रत किया सोमवार दी 1 ईयर कंप्लीट అయిపోయింది उद्यापनम, तो उद्यापन करते हैं। और यज्ञ होमम दान, किसी को दानम, ठीक है ना, करते हैं। तो आदि कर्मों में कोई यदि मुझे अब क्या बोली इनको साथ में लेकर आप करना स्वीकार करते हैं कि जब भी आप क्या करेंगे कहीं पर देवालय गए, या मान लीजिए देवालय का मतलब ये नहीं तीर्थ स्थान यज्ञ दान जो भी करते हैं काम, उसमें इनकी सलाह और इनको साथ में लेकर करना स्वीकार करते हैं, तो ये आपके वाम भाग में, ये पहला वचन। दूसरा क्या है? हव्य प्रदान स्मरण प्रत्यन कव्य प्रदान ही पूजे था वामांगि मया मितदाद्वितीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। तो दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं को होमम होता है और पितरों को कव्य, यानी जो क्रॉस खिलाते हैं ना, श्राद्धम, ठीक है ना। तो जो होमम होता है और जो श्राद्धम होता है ना, उन सब कार्यों में मुझको साथ में लेकर करना स्वीकार करते हैं, तो ये आपके वाम भाग में आने के लिए स्वीकार करते हैं कि आपकी पत्नी बनने को स्वीकार करते हैं। और कुटुंब रक्षा वर्णे यदि तम कुर्याः पशूनां परिपालन च वामांगि मया मितदाद्वितीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि परिवार के पालन पोषण के लिए, आजकल तो गाय वगैरह कोई रखता नहीं, फिर भी इसमें है वाक्य कि आप घर में किसी पशु का पालन करते हैं, तो उनका पालन करते हैं, या घर के जो सदस्य हैं उनको खिलाने का, उनका ख्याल रखने का मेरे ऊपर आप सौंपते हैं कि मैं ही आज से इन सबको देखूं, ठीक है ना। तो इन सबको देखूं, वो पालन पोषण करूं, इनका ख्याल रखूं, और ये सब क्या है मेरे अधीन की, मतलब भोजन कराना है तो मेरे द्वारा ही बना के इनको खिलाया जाए, मेरे अधीन मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि फिर जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मांग रही है,
ये वचन तो है, लेकिन कह रही हैं कि आपके परिवार का पालन पोषण का, आपका जो फैमिली है उस सब का ख्याल रखने का, पालन पोषण का, खाने पीने का जो भी है वो सब का ख्याल रखने के लिए यदि आप मुझे आज मेरे अधीन करते हैं कि मैं ही करूं, तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगा। आय व्ययो धान्य धनादिकम दृष्ट्वा निवेशम चाग्रहे निदत्या भावांगी मयामि तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अन्न अन्न धन मनी और अन्न धन आदि जो कुछ भी घर में आवे, मतलब जो घर में आप लाते हैं, तो उस घर में लाने के बाद जो है सबको संचित रखने का, मतलब कि आप पैसा कमा के लाते हैं तो अभी मम्मी को देते थे तो ऐसा नहीं कि मम्मी को नहीं देना है, लेकिन उनकी भी जानकारी में वो चीजें रहे कि पैसा लाए तो घर में रखे, तो इनके पास संचित रखे अन्न धन, क्योंकि परिवार पालन पोषण करने का अधिकार जो है आप उनको सौंप रहे हो, क्योंकि आपकी वधू है, आप भी चाहते हो कि हम कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। तो वैसे ही कन्या मांग रही है कि हमारे पास जो भी आप पैसा लाते हैं, अन्न लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो वो हमारे पास संचित रखने का। ये भी नहीं कि हम उसको यूज ही कर लें पूरा, या हम उस पर अधिकार जमा लें, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर आप हमारे पास रखिए कि हम उसको संचित करके अपने पास रखें, जब भी आपको जरूरत हो आप ले लीजिए। ये भी नहीं कि हम उसको फिर कब्जा मचा लें तो ऐसा है। तो ये चौथे वचन में कहती है यदि यह और क्या है, उसको जब खर्च करना हो, कहीं पर इन्वेस्ट करना है या कहीं पर कुछ भी करना है, तो आप मेरी भी सलाह लें, इनकी भी सलाह लें एक बार कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, कार बाइक जो भी है एक्सेट्रा, तो उन सब में इनका भी एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या सही है, अच्छा है, उनका सहयोग मिले तो आप खर्च कर सकते हैं, सलाह लेना जरूरी है। तो अगर आप यह सब मेरे साथ करना, खर्च करना आदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करें तो आपके वाम भाग में आऊँ। पांचवा क्या है, देवालय राम तड़ा गोप वापे विदत्या यदि पूजेता भावांग मयामि तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती कि यदि आप मंदिर बनवाते हैं, बाग बगीचे लगवाते हैं और कुआं खुदवाते हैं, वेल तड़ाक बापी, ये सब जो चीजें निर्माण करवाते हैं, तो इनकी स्थापन के समय जब इनका स्थापन होगा, मंदिर बनवाएंगे तो स्थापना तो करना पड़ेगा, कुआं करवाएंगे तो उसका भी उद्घाटन करना पड़ेगा, हम लोग उद्घाटन बोल देते हैं। तो प्रारंभ करने के लिए भगवान का पूजा करते ना, उसको उस समय भी मुझे साथ में लेकर, मेरा भाग हटा मत दीजिए कि आप अकेले जाके वहां उद्घाटन करें, तो मुझको साथ में लेकर अगर करना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ये पांचवा वचन था। और छठवां वचन, देशांतरे वा पुरांतर स्वपुरांतरे वा यदा विदत्याः क्रय विक्रयोत्तमं भावांग मयामि तदा द्वितीयं जगाद वाक्यं कन्या वचनम च षष्ठमं। छठे वचन में कहते हैं सिक्स कि आप देश इंडिया में रहें या अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे रहें, ठीक है, तो देश या विदेश, आवर कंट्री, फॉरेन कंट्री, तो जहाँ भी रहें तो आप क्या करते हैं, यदि क्रय विक्रय मतलब कुछ खरीदने बेचने का व्यापार करते हैं या कुछ खरीदते और बेचते हैं बाइंग से, तो जो भी करते हैं तो उसको जो है उन वस्तुओं को खरीदने का प्रबंध करते हैं, तो उसमें मेरी सलाह है। क्या है, अब जैसा व्यापार है उसमें इनकी भी थोड़ी सलाह लेना जरूरी है कि अब बाहर गए, आपने वहाँ से कार खरीदना है या मान लीजिए कुछ भी खरीदना है, तो एक बार इनसे भी सलाह लेने के लिए, बस सलाह के लिए, ये भी नहीं कि मेरी मर्जी होनी ही जरूरी है, लेकिन सजेशन लेना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके मैं वाम भाग में आऊँ। अब जो सातवां वचन है बहुत ही कठिन है कन्या कहती है मेरे ये 6 वचन कैसे भी टूट जाए तो मैं चला लूंगी, लेकिन ये 7वां वचन मेरे बहुत जीवन आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या कहती है कन्या, ना सेवनीया यदि पार किया त्वया बबोध भावनीति कामनीति भावांग मयामि तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कहती है कि 7वें वचन में कि दूसरी स्त्री, समझ रहे हैं ना, दूसरी लड़की या कोई भी औरत है
कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी मनमोहक हो, लेकिन आप उसका कभी सेवन नहीं करेंगे, आप उसकी तरफ अच्छी नज़र से ही देखेंगे, खराब नज़र से देखेंगे नहीं। अब देखिए ये मानव शरीर है, लेकिन यहाँ सेवन के लिए कहा गया, चलिए देखने तक सीमित है, लेकिन उसको स्पर्श करना आपके लिए निषेध है। आप जो है उसको माँ रूप में देखिए, बहन रूप में देखिए, फ्रेंड के रूप में देखिए, लेकिन अपनी जैसे स्त्री के रूप में मत देखिए। ये कहती है कन्या की, ये 7वां वचन जो है बहुत ही कठिन है, इसको पालिए कि हमारे अलावा आप किसी को सेवन नहीं करेंगे। और कितनी भी, तो यदि आप ये 7वां वचन अच्छी तरह से निभाने का संकल्प करते हैं, वचन देते हैं, तो मैं आपको वाम भाग में आऊंगी। बोलिए स्वस्ति इति वचनम, मैं आपके 7 वचन स्वीकार करता हूँ। मैं आपके 7 वचन स्वीकार करता हूँ। या फिर हाथ में हाथ रख के बोलिए मैं वचन देता हूँ। हाँ, प्रॉमिस करो। लेकिन वचन तो हम दे दिए, लेकिन हमारे भी 5 वचन है जो आपको भी पालने पड़ेगा। विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष दायित्व। ये आपका दायित्व हो गया, अब इनका दायित्व स्टार्ट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं कि मदेयम चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदाय यज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्मपरायणत्वम कुर्याः सदा सर्वमिम इतना। हे पतिव्रती देवी, अभी से हम आपको पतिव्रते कह रहे हैं, ठीक है ना? हे पतिव्रते देवी, मैं जैसा सोचता हूँ वैसे भी तुम मेरी सोच के अनुसार सोच रहे हो। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज खाना खाना तो बोलो कल खाना। तो कहने का मतलब मेरे चित्त के अनुसार, जैसा मेरा दिमाग के जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही आप भी थिंकिंग रखिए, और थिंकिंग रखिए। और क्या कहते हैं कि हे पतिव्रते, हमारी आज्ञा का आप हमेशा पालन, आज्ञा मतलब मैं जो भी कहूँ आप इनको, आप जो भी कहें उसका आज्ञा का पालन करें। ये भी नहीं कि कुछ आज्ञा होती है जो पालन करनी योग्य नहीं होती, फिर भी हमारी आज्ञा का सम्मान जरूर करना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि पानी लाइए, आप कहते नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा काम है, ऐसा बोलना, तो ऐसा बोलना है, ठीक है, कि थोड़ा समझ के चलना है। और पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म क्या है? जैसे ही उनको किसी स्त्री को नहीं देखना है, वैसे भी आप किसी पर पुरुष को नहीं देखना, तो पतिव्रत धर्म का पालन करते रहिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं। और साथ ही क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहेयानम त्यजेत प्रयोसितम वार्तुका। कहते हैं कि साथ ही शरीर का श्रृंगार, अब सजते हैं ना, हाँ पूरा सजते हैं, तो जब आप सजते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, तो ज्यादा सज समर, मतलब बहुत ज्यादा एकदम बन-ठन के जो बोलते हैं, किसी समाज में इतना भी ज्यादा बन-ठन के नहीं जाना है कि आप भी आप दिखो फिर आपको नजर लगा दे, इसकी चिंता है, ठीक है ना? थोड़ा कम सिंपल है, हाँ थोड़ा, ये भी नहीं कह सकते सिंपल, थोड़ा कम, ठीक है। और किसी उत्सव में और दूसरे के घर में मेरी, यदि मैं नहीं हूँ तो आप दूसरे के घर में नहीं जाएं, क्योंकि क्या पता वो व्यक्ति कैसा है, आप जब उसको जानते नहीं हो, तो मेरे ना होते हुए आप किसी दूसरे के घर में नहीं जाएंगी, कभी मत जाना। तथा पुरुषों के साथ, यानी यदि कहते हैं कि दूसरे जैसे हंसी मजाक करना ना, तो जब मैं नहीं हूँ, मेरे सामने आप किसी से भी कितना भी मजाक करो, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो आप मजाक ज़्यादा किसी से हंसी मजाक नहीं करें, जितना काम है उतना ही करके बाकी ड्रॉप कर दो, मैटर ही बात है, क्लोज। और कहते हैं उद्याने मध्यपाने च राजोदारे पितागृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत परायणे। कह रहे हैं कि उद्याने यानी बगीचे में, कब? गार्डन में, रात्रि का, रात में कहाँ नहीं जाना है? किसी बाग बगीचे में नहीं जाना, ठीक है। और मध्यपाने, जहाँ पर शराब पीते हो उस जगह पर आपको रात्रि में नहीं जाना। जहाँ पर शराब पीते लोग बैठे रहते हैं उस गली से आपको गुजरना नहीं है, अकेले की बात चल रही है,
उनके साथ हो तो चल जाएगा, लेकिन आप अकेले कहाँ नहीं जाना रात में? उद्यानम, गार्डन। अब आजकल के गार्डन तो अच्छे हो गए हैं, वो पुराने गार्डन थे उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। तो ठीक है ना, वो गार्डन हो गया। कहीं पे शराब पी रहे हैं वहाँ पे नहीं जाना, जहाँ पे शराब पीते लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि शराबियों का कोई भरोसा नहीं होता, और अकेली स्त्री देख के वो माइंड से तो लेस होते हैं ना, इसलिए नहीं जाना है। और राजा के द्वार पर, समझ रहे हैं, राजा यानी आपका ये आजकल राजा का द्वार वही पुलिस स्टेशन या कहें तो न्यायालय, ये सब कहलाता है, ठीक है ना। पहले राजा होता तो वहीं पे सब लगता था, आज वही है। तो राजा के द्वार पर और पिता के घर पर जब तक मेरी आज्ञा न हो तब तक आप नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जिस प्रकार माता सती ने भगवान शिव की आज्ञा ना मान करके अपने पिता के घर में जा करके उनका कितना अनिष्ट हुआ, इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक हमारी आज्ञा न, आप हमसे सलाह लीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना कर देंगे, लेकिन अगर हम मना कर रहे हैं किसी कारणवश तो उस समय आप अपने पिता के घर में भी नहीं जाएंगे। ये सब आप स्वीकार करती हैं 5 वचन हमारे, तो हम आपके 7 वचन को स्वीकार करते हैं। बोली स्वस्ति इति वचनम, मैं आपके 5 वचनों को स्वीकार करती हूँ, वचनों को स्वीकार करती हूँ। हाथ में हाथ रख के बोलिए वचन से, ठीक है। अब जो है चलिए उधर चले जाइए, इधर आ जाइए। ऐसा एक बार ये आपके वाम भाग में आ गए, मतलब इनको अब जो है सिंदूर है। यज्ञदानं मया सह तुम यदि कर्म कुर्याः वामांगि मया मेतदाददीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या जो है आपसे 7 वचन मांग, 7 वचन मांग रही है, 7 कि अगर आप 7 वचन हमारे पूरे करते तो ये आगे से मैं आपकी धर्म पत्नी के रूप में वाम तो पहला वचन क्या है? फर्स्ट है कि कन्या का पहला वचन है कि यदि आप कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या व्रत करते हैं, उद्यापन समापन, उद्यापन व्रत का उद्यापन रहता है ना, आपने व्रत किया सोमवार, दी 1 ईयर తర్వాత कंप्लीट आई उद्यापनम, तो उद्यापन करते हैं। और यज्ञ होमम, दान, किसी को दानम, ठीक है ना, करते हैं। तो आदि कर्मों में कोई यदि मुझे अब क्या बोली इनको साथ में लेकर आप करना स्वीकार करते हैं कि जब भी आप क्या करेंगे, कहीं पर देवालय गए, या मान लीजिए देवालय का मतलब ये नहीं, तीर्थ स्थान यज्ञ दान जो भी करते हैं काम, उसमें इनकी सलाह और इनको साथ में लेकर करना स्वीकार करते हैं, तो ये आपके वाम भाग में, ये पहला वचन। दूसरा क्या है? हव्य प्रदान स्मरण प्रत्यन कव्य प्रदान ही पूजे था वामांगि मयामि तदाद्वितीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। तो दूसरे वचन में कहती है कि देवताओं को होमम होता है, और पितरों को कव्य यानी जो श्राद्धम, ठीक है ना। तो जो होमम होता है और जो श्राद्धम होता है ना, उन सब कार्यों में मुझको साथ में लेकर करना स्वीकार करते हैं, तो ये आपके वाम भाग में आने के लिए स्वीकार करते हैं कि आपकी पत्नी बनने को स्वीकार करते हैं। और कुटुंब रक्षा वर्णे यदि तुम कुर्याः पशूनां परिपालन च वामांगि मयामि तदाद्वितीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि परिवार के पालन पोषण के, आजकल तो गाय वगैरह कोई रखता नहीं, फिर भी इसमें है वाक्य कि आप घर में किसी पशु का पालन करते हैं, तो उनका पालन करते हैं, या घर के जो सदस्य हैं उनको खिलाने का, उनका ख्याल रखने का मेरे ऊपर आप सौंपते हैं कि मैं ही आज से इन सबको देखूं, ठीक है ना।
तो इन सबको देखूं, वो पालन पोषण करूं, इनका ख्याल रखूं, और ये सब क्या है मेरे अधीन की, मतलब भोजन कराना है तो मेरे द्वारा ही बना के इनको खिलाया जाए, मेरे अधीन करते हैं। अधीन मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि फिर जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मांग रही है, वचन तो है लेकिन कह रही हैं कि आपके परिवार का पालन पोषण का, आपका जो फैमिली है उस सब का ख्याल रखने का, पालन पोषण का, खाने पीने का जो भी है उस सब का ख्याल रखने के लिए यदि आप मुझे मेरे अधीन करते हैं कि मैं ही करूं, तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ। आयव्ययो धान्य धनादिकं सृष्ट्वा निवेशं चाग्रहे निदत्या भावांगी मयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम्। चौथे वचन में कन्या कहती है कि अन्न 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 धन मनी और अन्न धन आदि जो कुछ भी घर में आवे, मतलब जो घर में आप लाते हैं तो उस घर में लाने के बाद जो है सबको संचित रखने का, मतलब कि आप पैसा कमा के लाते हैं तो अभी मम्मी को देते थे तो ऐसा नहीं कि मम्मी को नहीं देना है, लेकिन उनके भी जानकारी में वो चीज़ें रहे कि पैसा लाए तो घर में रखे, तो इनके पास संचित रखें अन्न धन, क्योंकि परिवार पालन पोषण करने का आप अधिकार जो है आप इनको सौंप रहे हैं, क्योंकि आपकी वधू है, आप भी चाहते हो कि हम कुछ जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। तो वैसे ही कन्या मांग रही है कि हमारे पास जो भी आप पैसा लाते हैं, अन्न लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो वो हमारे पास संचित रखने का, ये भी नहीं कि हम उसको यूज ही कर लें पूरा या हम उस पर अधिकार जमा लें, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर आप हमारे पास रखिए कि हम उसको संचित करके अपने पास रखें, जब भी आपको जरूरत हो आप ले लीजिए। ये भी नहीं कि हम उसको फिर कब्जा मचा लें तो ऐसा है। तो ये चौथे वचन में कहती हैं यदि यह और क्या है, उसको जब खर्च करना हो, कहीं पर इन्वेस्ट करना है या कहीं पर कुछ भी करना है, तो आप मेरी भी सलाह लें, इनकी भी सलाह लें एक बार कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, बाइंग जो भी है एक्सेट्रा, तो उन सब में इनका भी एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या सही है, अच्छा है, उनका सहयोग मिले तो आप खर्च कर सकते हैं, सलाह लेना जरूरी है। तो अगर आप यह सब मेरे साथ करना, खर्च करना आदि आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊँ, यानी पत्नी बनना स्वीकार करता हूँ, वाम भाग में। पांचवा क्या है, देवालय राम तड़ा गोप वापे विदत्या यदि पूजेता भावांग मयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनं च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती कि यदि आप मंदिर बनवाते हैं, बगीचे लगवाते हैं और कुआं खुदवाते हैं, वेल तड़ाक वापी, ये सब जो चीजें निर्माण करवाते हैं, तो इनकी स्थापन के समय जब इनका स्थापन होगा, मंदिर बनवाएंगे तो स्थापना तो करना पड़ेगा, कुआं करवाएंगे तो उसका भी उद्घाटन करना पड़ेगा, हम लोग उद्घाटन बोल देते हैं। तो प्रारंभ करने के लिए भगवान का पूजा करते ना, तो उसको उस समय भी मुझे साथ में लेकर, मेरा भाग हटा मत दीजिए कि आप अकेले जाके वहां उद्घाटन करें, तो मुझको साथ में लेकर अगर करना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। ये पांचवा वचन था। और छठवां वचन, देशांतरे वा पुरांतरे स्वापुरांतरे वा यदा विदद्यः क्रय विक्रयो तुमं भावांग मयामि तदा तुदीयं जगाद वाक्यं कन्या वचनं च षष्ठमं। छठे वचन में कहती है सिक्स कि आप देश इंडिया में रहें या अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे रहें, ठीक है, तो देश या विदेश, आवर कंट्री, फॉरेन कंट्री, तो जहाँ भी रहें तो आप क्या करते हैं, यदि क्रय विक्रय मतलब कुछ खरीदने बेचने का व्यापार करते हैं, ये कुछ खरीदते और बेचते हैं बाइंग से, तो जो भी करते हैं तो उसको जो है उन वस्तुओं को खरीदने का प्रबंध करते हैं, तो उसमें मेरी सलाह है क्या है, अब जैसा व्यापार है उसमें इनकी भी थोड़ी सलाह लेना जरूरी है कि अब बाहर गए, आपने वहाँ से कार खरीदना है या मान लीजिए कुछ भी खरीदना है, तो एक बार इनसे भी सलाह लेनी चाहिए, बस सलाह के लिए, ये भी नहीं कि मेरी मर्जी होनी ही जरूरी है, लेकिन सजेशन लेना जरूरी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके मैं वाम भाग में आऊँ। अब जो सातवां वचन है बहुत ही कठिन है कन्या कहती है मेरे ये 6 वचन कैसे भी टूट जाए तो मैं चला लूंगी, लेकिन ये 7वां वचन मेरे बहुत जीवन आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या कहती है कन्या, ना सेवनीया यदि पार किया त्वया बबोध भावनीति कामनीति
वामांगमयामि तदा द्वितीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कहती है कि 7वें वचन में कि दूसरी स्त्री, समझ रहे हैं ना, दूसरी लड़की या कोई भी औरत है, कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी मनमोहक हो, लेकिन आप उसका कभी सेवन नहीं करेंगे, आप उसकी तरफ अच्छी नजर से ही देखेंगे, खराब नजर से देखेंगे नहीं। अब देखिए ये मानव शरीर है, लेकिन यहाँ सेवन के लिए कहा गया, चलिए देखने तक सीमित है, लेकिन उसको स्पर्श करना आपके लिए निषेध है। आप जो है उसको माँ रूप में देखिए, बहन रूप में देखिए, फ्रेंड के रूप में देखिए, लेकिन अपनी जैसे स्त्री के रूप में मत देखिए। ये कहती है कन्या की, ये 7वां वचन जो है बहुत ही कठिन है, इसको पालिए कि हमारे अलावा आप किसी को सेवन नहीं करेंगे। और कितनी भी, तो यदि आप ये 7वां वचन अच्छी तरह से निभाने का संकल्प करते हैं, वचन देते हैं, तो मैं आपको वाम भाग में आऊंगी। बोलिए स्वस्ति इति वचनम, मैं आपके 7 वचन स्वीकार करता हूँ, मैं आपके 7 वचन स्वीकार करता हूँ। या फिर हाथ में हाथ रख के बोलिए मैं वचन देता हूँ। हाँ प्रॉमिस करो। लेकिन वचन तो हम दे दिए, लेकिन हमारे भी 5 वचन हैं जो आपको भी पालने पड़ेंगे। विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष दायित्व। ये आपका दायित्व हो गया, अब इनका दायित्व स्टार्ट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं कि मदेयम चित्तानुगतम च चित्तम सदा मदा यज्ञा परिपालन च पतिव्रता धर्मपरायणत्वम कुर्याः सदा सर्वमित्ना। हे पतिव्रती देवी, अभी से हम आपको पतिव्रते कह रहे हैं, ठीक है ना? हे पतिव्रते देवी, मैं जैसा सोचता हूँ वैसे भी तुम मेरी सोच के अनुसार सोच रहे हो। ये नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज खाना खाना तो कल खाना। तो कहने का मतलब मेरे चित्त के अनुसार, जैसा मेरा दिमाग के जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही आप भी थिंकिंग रखिए, और थिंकिंग रखिए। और क्या कहते हैं कि हे पतिव्रते, हमारी आज्ञा का आप हमेशा पालन। आज्ञा मतलब मैं जो भी कहूँ, आप इनको आप जो भी कहें उसका आज्ञा का पालन करें। ये भी नहीं कि कुछ आज्ञा होती है जो पालन करने योग्य नहीं होती, फिर भी हमारी आज्ञा का सम्मान जरूर करना चाहिए, रिस्पेक्ट। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि पानी लाइए, आप कहते नहीं बिल्कुल नहीं, थोड़ा काम है, ऐसा बोल तो ऐसा बोलना है, ठीक है? कि थोड़ा समझ के चलना है। और पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म क्या है? जैसे ही उनको किसी स्त्री को नहीं देखना है, वैसे भी आप किसी पर पुरुष को नहीं देखना है। तो पतिव्रत धर्म का पालन करते रहिए, ठीक है? ये बोल रहे हैं। और साथ ही क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परग्रहे यानम त्यजेत प्रयोसितम वार्तुका। कहते हैं कि साथ ही शरीर का श्रृंगार। अब सजते हैं ना, हाँ पूरा सजते हैं। तो जब आप सजते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, तो ज्यादा सज समझ, मतलब बहुत ज्यादा एकदम बन-ठन के जो बोलते हैं, किसी समाज में इतना भी ज्यादा बन-ठन के नहीं जाना है कि आप भी आप दिखो फिर आपको नजर लगा दें। इसकी चिंता है, ठीक है ना? थोड़ा कम सिंपल, हाँ थोड़ा, ये भी नहीं कह सकते सिंपल, लेकिन थोड़ा कम, ठीक है? और किसी उत्सव में और दूसरे के घर में मेरी यदि मैं नहीं हूँ तो आप दूसरे के घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्या पता वो व्यक्ति कैसा है। आप जब उसको जानते नहीं हो तो मेरे ना होते हुए आप किसी दूसरे के घर में नहीं जाएंगी, कभी मत जाना। तथा पुरुषों के साथ, यानी यदि कहते हैं कि दूसरे जैसे हंसी मजाक करना ना, तो जब मैं नहीं हूँ, मेरे सामने आप किसी से भी कितना भी मजाक करो, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो आप मजाक ज़्यादा किसी से हंसी मजाक नहीं करें। जितना काम है उतना ही करके बाकी ड्रॉप कर दीजिए। बेटर ही बात है। क्लोज। और कहते हैं उद्याने मध्यपाने च राजोदारे पितागृहे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत परायणे। कह रहे हैं कि उद्याने यानी बगीचे में, कब? गार्डन में, रात्रि का, रात में कहाँ नहीं जाना है?
किसी बाग बगीचे में नहीं जाना, ठीक है। और मद्यपान है, जहाँ पर शराब पीते हो उस जगह पर आपको रात्रि में नहीं जाना। जहाँ पर शराब पीते लोग बैठे रहते हैं उस गली से आपको गुजरना नहीं है। अकेले की बात चल रही है यहाँ, उनके साथ हो तो चल जाएगा, लेकिन आप अकेले कहाँ नहीं जाना रात में? उद्यानम, गार्डन। अब आजकल के गार्डन तो अच्छे हो गए हैं, वो पुराने गार्डन थे उनमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस था। तो ठीक है ना, वो गार्डन हो गया। कहीं पे शराब पी रहे हैं वहाँ पे नहीं जाना, जहाँ पे शराब पीते लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि शराबियों का कोई भरोसा नहीं होता। और अकेली स्त्री देख के वो माइंड से तो लेस होते हैं ना, इसलिए नहीं जाना है। और राजा के द्वार पर, समझ रहे हैं, राजा आपका ये आजकल राजा का द्वार वही पुलिस स्टेशन या कहें तो न्यायालय, ये सब पहला है। पहले राजा होता तो वहीं पे सब लगता था, आज वही है। तो राजा के द्वार पर और पिता के घर पर जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक आप नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि जिस प्रकार माता सती ने भगवान शिव की आज्ञा ना मान करके अपने पिता के घर में जा करके उनका कितना अनिष्ट हुआ, इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक हमारी आज्ञा न, आप हमसे सलाह लीजिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मना कर दें, लेकिन अगर हम मना कर रहे हैं किसी कारणवश तो उस समय आप अपने पिता के घर में भी नहीं जाएंगे। ये सब आप स्वीकार करती हैं 5 वचन हमारे, तो हम आपके 7 वचन को स्वीकार करते हैं। आप बोली स्वस्ति इति वचनम, मैं आपके 5 वचनों को स्वीकार करती हूँ, वचनों को स्वीकार करती हूँ। आप याद रख के बोलिए, वचन देती, ठीक है। अब जो है चलिए उधर चले जाइए, घर आ जाइए। ऐसा ऐसा एक बार ये आपके बाम भाग में आ गई, मतलब इनको अब जो है सिंदूर है, सिरवंदितम सिंदूरम सौभाग्यवती कन्या सिंदूरम तिलकम सदा सिंदूरम सिंदूरम उत्तमं श्रेष्ठं सिंदूरम सिरवंदितम सिंदूरम सौभाग्यवती कन्या सिंदूरम तिलकम सदा सिंदूरम उत्तमं श्रेष्ठं सिंदूरम सिरवंदितम सिंदूरम सौभाग्यवती कन्या सिंदूरम तिलकम सदा। एकाग्राय मंगलायतनं मरीदेव लग्नं निधनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं दैवलं तदेव लक्ष्मीपते दीर्घमीशुराणि ॐ सुकलां वर्धनं विष्णुं तदेवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतु दुर्विघ्नोपशान्तये। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काउंट किए? ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सदानुगतं साधितं सदा। ओम श्री बोलो गणेश भगवान की जय। पैसा दे देंगे तो सब भूल जाएंगे, मम्मी पापा भी कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन क्या है ये हमारे जो जब तक आप लोग रहेंगे वो भी रहेंगे, आपसे भी आगे रहेंगे, वो क्या है हमारे हैं, तो वो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। आप उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान आप हमारी सेवा के साथ हैं और आप हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। जिस प्रकार आपने पूरे संसार को उजाला दिया है, जिस प्रकार आपने इस पूरे संसार को अंधकार के अज्ञान से भी मुक्त किया है, वैसे ही हमारे जीवन को हमेशा प्रकाशित रखिए। तो नमस्कार करिए, नमस्कार करिए। ओम हरि ओम रे कुंकुड़याम दर्दहतम नवाम दर्दहतमदीना स्वाग त्याग दर्दहतम त्याग दर्दहतम। ओम रे सूर्य देवताभ्यो नमो नमः। तो कुछ से उठ करके प्रणाम करिए। जो अरुंधति माता है शिक्षिका धर्मपत्नी है, जो पतिव्रता से पहले जो देखने का उचित वो अरुंधति की देखना है। जो मर्द क्या सोचते हैं, मेरा पत्नी भी अरुंधति कैसा जैसा
पुण्यवती रहते हैं, ऐसा मेरा पत्नी भी ऐसा रहना बोल के पहले जो पुण्यवती आदमी को दिखाते हैं वही अभी दिखा रहा है आपको, जो अरुंधति को अर्घ्य दो। अरुंधति देवी देवताभ्यो नमः अर्घ्यं समर्पयामि, अस्थयोः अर्घ्यं समर्पयामि। दंडम పెట్టండి, नमस्कार कर लेना, गोद में लेके उसको दिखाना, जब तक जो देखते हैं तब तक नहीं छोड़ना। देखो सूर्य भगवान के पास है, वो अरुंधति माता है। मर्द बोलने का झूठ यही है, वो नहीं दिखते हैं। शतमानं भवति शताय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। आड़बिड्डा Lekha, हाँ the birds, yeah, and that bird is flying too. yeah, but they're not rotating. Then you can just go. No, if they're leaving for home, Chinky Masri can leave. No, एक
एक चक्कर तो अंदर ही लगा दे नो 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 सही है जो भी है लेट्स डू इट Are you gonna dance for you tonight? Yes, I'm out of here. But I'm actually coming back to this hall. No, you're not coming back to the hall. I thought we were coming back here. What else do you guys have? I don't know. They're also tired. My entire family is tired. It's not just me. See, she said she doesn't want to cry. She's like, with tiredness, you're like, as though you're sad. I'm not sad. First you have to say bye to Bua. I'll just laugh. This is all being caught on camera. When you're 20, you're going to look at this video. Not here, so might have to wait a few minutes. Clearance center. He's here and he's in the location, but like somewhere there. Yeah. Oh, thanks for Bua is going to the hotel room. Where's Bua going? Hotel room. The moon! She's going to the moon. Hello? Okay. No, Now you give me the shoes. Okay, one. Okay, one sec. Only you. Only you. To be on the side so that we are Yeah, coming. I'll just- Yeah, no. Just give the flowers from side. Yeah. That's a lot of father. All right. Okay. Ready? Ready? You're going back there? Or No. I'm just throwing. You are looking back. You are very good. Now move. Laksh, go. Peace. I just throw? We're going out to the moon. I'm not looking back. Wait. Let Mama come on. Slow down. Stop. Yeah. Now stop. Okay, walk. Now you can walk. Now you are carrying. Laksh, take her to the hotel. Hotel room? अब कोई बात नहीं. We'll just go and check into whatever. No.